हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली स्टडी पर। जैसा कि हम लोगों ने भौतिक विज्ञान में मूल राशियां और भौतिक राशियां और उनके प्रकार अदिश व सदिश राशि के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसके बिना भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना असंभव व कि ना के बराबर है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली डिफिनीशन, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की परिभाषा आइए हम लोग पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आगे, भौतिक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन सर को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है? दो लोगों को कहा जाता है, एक तो गैलीलियो गैलीली एवं एल्बर्ट आइंस्टीन सर को। दो लोगों को कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स का पिता। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? भौतिक विज्ञान का जनक मतलब फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन। और दूसरा आधुनिक विज्ञान का जनक मतलब मॉडर्न फिजिक्स ऑफ मतलब फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे? गैलीलियो गैलीली एवं एल्बर्ट आइंस्टीन। आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? अब भौतिक विज्ञान हमने पढ़ लिया। भौतिक विज्ञान की परिभाषा को पढ़ लिया, उनके फादर को पढ़ लिया। अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इस विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसे विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली शाखा यांत्रिकी, मैकेनिक्स के नाम से जिसे जाना जाता है। दूसरी शाखा ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तीसरी ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। चौथी दोलन एवं तरंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स। और विद्युत गतिकी हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, नाभिकीय भौतिकी हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया मतलब कि क्वांटम फिजिक्स एक प्रकार से। 7 प्रकार के पार्ट में इसे विभाजित किया गया है, जो कि हम आपको अगले वीडियो में, आगे के वीडियो में सब पढ़ाया जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। अब उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब आइए हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो कि फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब चाल डिपेंड किस पे है? दूरी पर, डिस्टेंस। आइए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर माना कोई व्यक्ति 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कैसे? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब आप समझिए, एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। कैसे? टाइम हमने क्या लिया? 1 सेकेंड या 1 किलोमीटर प्रति आवर। तो अगर टाइम को हमने एकांक कर दिया तो उसमें जो दूरी चली जाएगी उसे क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण चीज़, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, यूनिट मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। और इसका डायमेंशन फार्मूला, मीटर का L हो जाएगा और नीचे T हो जाएगा, और ऊपर आके क्या हो जाएगा? L/T-1। अब आपको चाल तो समझ में आ गई होगी, स्पीड आ गई होगी। हम लोग दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
चाल के प्रकार, चाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल, यदि वस्तु समान समय में समान दूरी मतलब इक्वल टाइम बराबर इक्वल डिस्टेंस। चाल अभी हमने आपको बताया कि चाल का सीधे सीधे संबंध किससे है? दूरी से। जहाँ जहाँ चाल पढ़ेंगे वहाँ वहाँ दूरी के बिना काम नहीं हो पाएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्या बताया? एक समान गति में वस्तु की चाल एक समान होती है। दूसरा असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यदि वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। असमान गति में वस्तु की चाल असमान होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे के पेज में चलते हैं, दूसरी डिफिनीशन को आपको पढ़ाते हैं। दूसरी डिफिनीशन आ गई आपकी, कौन सी डिफिनीशन? विस्थापन, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, किसी निश्चित दिशा में जब कोई गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए ए आदमी है, कोई बी आदमी है। ए आदमी यहाँ से यहाँ तक लेके चला और एक आदमी है ऐसे 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 जा रहा है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये इसका विस्थापन नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी मतलब एक सीधी रेखा को मिलाएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई? इसकी सीधी रेखा। एक मिनट, दूसरा कलर हम लोग लेते हैं जिसको आपको समझने में आसानी। दूसरी रेखा जो ये वाली मिलाई गई है इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और ये वाली जो हो जाएगी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ये क्या है? इसको भी इसी समय समझ लीजिए। इसको जो ये वाली रेखा है जो तिरछी मिर्ची गई है इसे कहते हैं दूरी। मतलब जो सीधी रेखा मिलाई गई है उसे विस्थापन कहेंगे और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होके गई है उसे दूरी कहेंगे। विस्थापन को ज्ञात करने के लिए दिशा का पता होना आवश्यक है। विस्थापन को ज्ञात होने के लिए दिशा का होना आवश्यक है। इसका मतलब इससे आप क्या सीख पा रहे हैं कि विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था। आइए आगे देखते हैं। वेग, वेलोसिटी, वेग। आइए हम लोग वेग का अध्ययन करते हैं। वेग क्या होता है? वेग किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। तो वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक प्रकार की सदिश राशि है। मतलब क्या कह रहा है समझिए पहले। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में निश्चित दिशा में अभी हमने आपको बताया कि निश्चित दिशा में क्या होता है? तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो निश्चित दिशा में मतलब विस्थापन हो गया आपका। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को मतलब प्रति एकांक मतलब समय, तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब जो समय लगेगा उसे वेग कहते हैं। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझिए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा आ गया मतलब विस्थापन में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी मतलब निश्चित दिशा में प्रति एकांक दूरी क्या हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगी। और तय किए गए एकांक समय मतलब समय में उसे क्या कहेंगे? वस्तु का वेग कहेंगे। वेग एक प्रकार की सदिश राशि है। रिवीजन करते चलिए। वेक्टर क्वांटिटी किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक हम लोग देखते हैं यूनिट।
मीटर प्रति सेकंड। अभी हमने बताया था मीटर पर सेकंड एक राशि का और किसका मात्रक था? चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकंड था और इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया। इसकी बीमा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। वेग हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने भौतिक विज्ञान पढ़ लिया, भौतिक विज्ञान की परिभाषा जान ली, हमने दूरी की परिभाषा जान ली, हमने विस्थापन की परिभाषा जान लिया और हमने वेग की परिभाषा जान लिया। 4 चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि दूरी का सीधा संबंध विस्थापन से था, विस्थापन का सीधा संबंध वेग से था। अब वेग का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? त्वरण। तो अगला क्या है हमारा? एक्सीलरेशन, त्वरण। आइए हम इसके डिफिनीशन पर प्रकाश डालते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग परिवर्तन की दर, मतलब वेग में परिवर्तन dv हो गया और दर बोले तो समय से डिवाइड कर दीजिए तो उसे क्या कह देंगे? त्वरण। मतलब a बराबर, इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, a बराबर डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या एक प्रकार की सदिश राशि है। आगे हम लोग चलते हैं। त्वरण के प्रकार। त्वरण के कितने प्रकार हैं? एक समान त्वरण, असमान त्वरण जिसे परिवर्ती भी कहते हैं, औसत त्वरण, माध्य त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। इसकी डिफिनीशन हमने दे दी है, आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। त्वरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। त्वरण धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। मतलब त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। धनात्मक त्वरण का तात्पर्य यह है कि वेग समय के साथ बढ़ रहा है। हमने अभी आपको बताया कि त्वरण का सीधा संबंध वेग से है। तो वेग समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा टी के साथ वेग बढ़ रहा है। ठीक है, जब धनात्मक होगा तो वेग, भाई अगर वेग बढ़ेगा तभी तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, मतलब धनात्मक त्वरण से यह तात्पर्य है कि वेग समय के साथ बढ़ रहा है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई। दूसरा, शून्य त्वरण का तात्पर्य यह है कि वेग नियत है, जबकि ऋणात्मक त्वरण का, एक मिनट, शून्य त्वरण का तात्पर्य यह है कि वेग नियत है। मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, आप यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, कोई रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है, तो अगर ये 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर ये जा रही है और इसका वेग कैसा है? कांस्टेंट वेग है, तो आपको कैसा लगेगा कि गाड़ी ये नहीं चल रही, मतलब एक प्रकार से कांस्टेंट लगेगा। मतलब इसमें जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, एक मिनट, इसमें जो एक्सीलरेशन लगेगा इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा? शून्य, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आइए देखते हैं, अब हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, जीरो पढ़ लिया, अब किसको पढ़ना है? निगेटिव को। मतलब ऋणात्मक त्वरण का तात्पर्य यह है कि वेग समय के साथ कम हो रहा है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अब ऋणात्मक मतलब यह हो जाएगा कि डेल्टा बाई dt ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो इसकी स्थिति को क्या कहते हैं? मंदन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा तो उसे मंदन कहेंगे, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो उसे मतलब धनात्मक त्वरण कहेंगे, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो उसे शून्य त्वरण कहेंगे। गतिशील कण के लिए
ताक्षणिक वेग की दिशा तथा त्वरण की दिशा में कोई संबंध नहीं होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। बल एक सदिश राशि है। वेरी गुड। अब देखिए, वेग का रिलेशन त्वरण के साथ और त्वरण का रिलेशन बल के साथ। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण का बल के साथ क्या रोल है, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। बल एक सदिश राशि है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। बल, इसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र मतलब अब आप लोग फार्मूला देखिए, F बराबर m में, ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए बल के फार्मूले में त्वरण का यूज आया, मतलब और F ये m हो गया, इसका हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं। m का m हो जाएगा और त्वरण का हमने बताया LT-2, तो F बराबर हो जाएगा MLT-2, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बल का विमीय सूत्र। बल का मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन सर ने इसे डिस्कवर्ड किया था, तो इसे ये कह दिया गया। आइए आगे चलते हैं। संवेग, संवेग, आइए आगे अध्ययन करते हैं। वेग का रिलेशन किससे था, वेग का रिलेशन सीधे सीधे था त्वरण से, त्वरण का रिलेशन सीधे सीधे बल से, और बल का रिलेशन सीधे सीधे संवेग। अभी हमने जितनी आपको डिफिनीशन बताई, सब का पीछे वाली डिफिनीशनों का संबंध आगे वाली डिफिनीशन से था, जैसे कि हमने आपको समझाया है। संवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, P = mb, P = mb, मतलब द्रव्यमान m हो गया, इसका यदि हम डायमेंशन फार्मूला निकालें तो, और क्या कहते हैं वेग LT-1 हो गया, मतलब MLT-1 हो गया। और क्या कहते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, भाई द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और वेग का हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिवीजन एक प्रकार से, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जो दिक्कत होगी, जो क्वेरी होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।